नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में 10 जून 2026 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो पिछले 6 दशकों से कायम था। 4399 दिनों तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रिकॉर्ड इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्या मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं? क्या ये रिकॉर्ड केवल दिनों का है या इसके पीछे भारतीय राजनीति की बदलती तस्वीर भी छुपी हुई है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा इतिहास, आंकड़े, रिकॉर्ड और इस उपलब्धि का राजनीतिक महत्व। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं ये रिकॉर्ड वास्तव में है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव जीता, 2019 में लोकसभा चुनाव जीता, 2024 में लोकसभा चुनाव जीता और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इन तीनों कार्यकालों को जोड़ने पर 10 जून 2026 को उनका लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4399 दिनों का हो गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में 4398 दिनों तक लगातार कार्य किया गया था। यानी मोदी अब निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार कार्यकाल के मामले में नेहरू से आगे निकल चुके हैं। नेहरू का रिकॉर्ड इतना खास क्यों था? जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने अनेक चुनौतियां थी, जैसे विभाजन का दर्द, आर्थिक संकट, संस्थाओं का निर्माण, लोकतंत्र की स्थापना। ऐसे समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। 1952, 1957, 1962 के चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद वे लगातार प्रधानमंत्री बने रहे। नेहरू के दौर में IIT की स्थापना हुई, बड़े बांध बने, वैज्ञानिक संस्थाओं की नींव रखी गई, भारत की विदेश नीतियों का आधार तय हुआ। इसी वजह से उनका रिकॉर्ड लंबे समय तक अटूट माना जाता था। लगभग 64 वर्षों तक कोई भी नेता इस उपलब्धि को पार नहीं कर पाया है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुंचे कैसे। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लगातार 13 वर्षों तक गुजरात का नेतृत्व करने के बाद वे 2014 में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंचे। 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद 2019 में एक और बड़ी जीत, 2024 में तीसरा कार्यकाल। इन लगातार जीतों ने मोदी को भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। मार्च 2026 में मोदी पहले ही भारत के सबसे लंबे तक निर्वाचित सरकार प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बना चुके थे, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों कार्यकाल शामिल है। अब हम बात करेंगे पीएम की चुनावी सफलता का आधार क्या रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि मोदी सरकार की इस लगातार चुनावी कामयाबी के पीछे पिछले एक दशक में जमीनी स्तर पर लागू की गई कड़े फैसले और बड़ी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। घरेलू, कानूनी, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य मुद्दों पर पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, आइए जानते हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बन चुका है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई की शुरुआत ने देश के कोने कोने में रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शोरूम तक कैशलेस लेनदेन को सुलभ बनाया। मई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर महीने 23 अरब यानी कि 2300 करोड़ से अधिक यूपीआई लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे 58 करोड़ जनधन खातों की। 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगस्त 2025 तक 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसने देश के सबसे गरीब नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम किया। इसका सबसे बड़ा फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के रूप में मिला, जिससे सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा गरीबों के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरीके से निर्माण हुआ। लगभग 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया गया।
अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक और कड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया। अब हम बात करेंगे आयुष्मान भारत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनी। गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च से बचाने के लिए आयुष्मान भारत यानी PMJY योजना शुरू की गई। इसके तहत देश के करोड़ों गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज दिया जा रहा है। साथ ही देश भर में डिजिटल हेल्थ मिशन और टेलीमेडिसिन यानी ई-संजीवनी का जाल भी बिछाया गया है। हर घर जल और PM आवास योजना, अब उसके तहत ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों तक पाइपलाइन से साफ पानी पीने का पहुंचाया जा चुका है। हर घर को छत के संकल्प के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण कर गरीबों को सौंपा गया है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्पाद से जुड़े आर्थिक सहयोग भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना यानी PLI के तहत दिए जा रहे हैं। इसका असर ये हुआ है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी निवेश आया है। सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने घरेलू उद्योगों को मजबूती दी। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और कड़ा रुख, भारत की रक्षा नीति में पिछले 12 वर्षों में बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। आतंकी घटनाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण और INS विक्रांत, तेजस जैसे स्वदेशी हथियारों के निर्माण से रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हाल में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस को लेकर समझौता किया। साथ ही इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस निर्यात करने पर बातचीत अंतिम दौर में है। स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वल योजना, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए इस आंदोलन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे स्वच्छता का दायरा 38% से बढ़कर 98% से अधिक हो गया। इसने ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया। उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देकर उन्हें लकड़ी और उपले के धुएं से मुक्ति दिलाई गई। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को कम दरों पर सिलेंडर भी मुहैया कराया जा रहा है। अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में ऐतिहासिक छलांग, मोदी सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोला, जिससे देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। मोदी सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोला, जिसमें देश में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। ये स्टार्टअप अब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी ISRO के साथ मिलकर नए अंतरिक्ष मिशन में सहयोग भी कर रहा है। इसके अलावा भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। इसके अलावा और मिशन आदित्य L1 ने दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। GST और आर्थिक सुधार, वन नेशन वन टैक्स, 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू करके देश की पेचीदा टैक्स व्यवस्था को खत्म किया गया। एक देश एक टैक्स के इस मॉडल से राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ, टैक्स चोरी रुकी और आज हर महीने रिकॉर्ड 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का GST कलेक्शन हो रहा है, जो मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान, कोरोना महामारी के संकट काल में भारत ने न सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई, बल्कि 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज पूरी तरह मुफ्त और डिजिटल ट्रैकिंग कोविन ऐप के जरिए नागरिकों को लगाने की व्यवस्था भी की गई। 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 दिनों तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। चाहे आप उनकी राजनीति से सहमत हों या असहमत, ये तथ्य निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में ये रिकॉर्ड कितना आगे बढ़ता है और भारतीय राजनीति किस दिशा में जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये रिकॉर्ड आने वाले कई वर्षों तक कायम रहेगा। धन्यवाद।